गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक है जिसका नाम है वायरस। इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर एंड टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। तो हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है, वायरस इज कंसीडर्ड एज। इट मीन्स कहने का मतलब हमारा ये है, वायरस को माना जाता है। तो वायरस को हम सभी लोग जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यानी इसमें लिविंग, अगर लिविंग में होगा तो लिविंग के लक्षण दर्शाएगा, और नॉन लिविंग होगा तो क्रिस्टल के फॉर्म में ऐसे ही रखा रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वायरस वर डिस्कवर्ड बाई। वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज हम सभी लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, इवानोविस्की ने की थी। किसने किया था? इवानोविस्की। ठीक है, चलिए ये तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस इज। जो वायरस है उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आपका डीएनए अथवा आरएनए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन कह रहा है, वायरस लैक्स। वायरस में क्या नहीं होता? तो सेल वॉल नहीं होती, साइटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑल। ठीक है, वायरस में ना तो सेल वॉल होती है और ना ही साइटोप्लाज्म है और ना ही न्यूक्लियस है, और इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो गया इनमें से कोई, यानी ये सभी नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। जो वायरस है, वायरस का जो प्रोटीन आवरण क्या कहलाता है? यानी जो वायरस है उस वायरस के चारों तरफ एक आवरण बना होगा प्रोटीन का, उसे क्या नाम देंगे? तो उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। जैसे टीएमबी में हम लोगों ने देखा होगा, अंगूर के गुच्छे से संरचना दिखाई देती है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कैप्सिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस कौन सा है? तो कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है? तो बैक्टीरियोफेज होगा। कौन सा? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला है एनिमल वायरस, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला प्लांट वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज का आकार क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज का आकार क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स। कैसा है? कॉम्प्लेक्स, यानी ये हमको काफ़ी लंबा होगा तो रॉड लाइक भी दिखाई देगा। ठीक है, और ये स्फेरिकल लाइक भी दिखाई देता है, यानी गोले के समान। ठीक है, राउंडेड। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों सही होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोबैको मोज़ेक वायरस इज। टीएमवी क्या है? तो टीएमवी एक आरएनए वायरस है। क्या है ये? आरएनए वायरस। इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें भी आगे और हम पढ़ेंगे, किसी में सिंगल राइबोन्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, किसी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो अभी तक हम जहाँ तक पढ़ रहे हैं वही सही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिया जाएगा। ठीक है, कि कौन से सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और कौन से डबल स्टैंडर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड। जो वायरस हैं कहाँ वृद्धि करता है? तो ये कहाँ वृद्धि करेगा? तो होस्ट सेल में।
जब लिविंग सेल में जाएगा तो उसकी वो सेल क्या कहलाएगी, होस्ट सेल कहलाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर ये अपने आप को ग्रो कराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट। वायरस होते हैं, क्या होते हैं वायरस, तो वायरस पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, किसी जीवित सेल के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें पैरासाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल जीनोम इज इनक्लोज्ड इन। जो वायरल जीनोम होता है, ठीक है, घिरा होता है, इनक्लोज होता है, वायरल जीनोम घिरा होता है। वायरस में जो वायरल जीनोम है वो घिरा होता है, तो किससे घिरा रहेगा, तो ये कैप्सिड से घिरा रहेगा। किससे घिरा रहेगा, कैप्सिड से। भाई हमने देखा क्या, ये सब ये क्या है, ये आरएनए है, और इस आरएनए के चारों तरफ ये सब क्या है, ये इस टाइप से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चारों तरफ से लिपटी हुई, इनको हम क्या बोलते हैं, अंगूर के गुच्छे की जैसी संरचना दिखती है, और इसी को हम कहते हैं कैप्सिड। ये इधर भी है तो ये इधर भी होगी चारों तरफ से, है नहीं, तो हमको चारों तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वायरस विदाउट इनवलप इज कॉल्ड। जो बिना आवरण वाला वायरस, जो वायरस है वो बिना आवरण वाला क्या कहलाता है, यानी ऐसा वायरस जो बिना आवरण वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग नेक्ड वायरस बोलेंगे। क्या कहेंगे, नेक्ड वायरस। जब उसके ऊपर कोई आवरण ही नहीं तो क्या कहलाएगा, नेक्ड कहलाएगा। ठीक है, नग्न वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रेट्रोवायरस कंटेन्स। रेट्रोवायरस में क्या होता है, तो रेट्रोवायरस में क्या होगा, तो उसमें आरएनए होगा। क्या होगा, आरएनए। कैसा आरएनए होगा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। इसके लिए जो है हम एक अलग से टॉपिक आपको एक अलग से टॉपिक टाइप से बना करके देंगे। ठीक है, उससे आप लोग पढ़िएगा कि सिंगल स्टैंडर्ड किस में होता है, डबल स्टैंडर्ड किस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV कॉजेज। HIV किस रोग का कारण है, HIV किस रोग का कारण है, तो ये एड्स करता है। क्या करता है, HIV एक वायरस है, ठीक है, लेकिन एड्स क्या है, एड्स एक डिजीज़ है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एड्स जो डिजीज़ होती है वो किससे होती है, वो HIV से होती है। HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एड्स एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, स्मॉलेस्ट वायरस इज। तो स्मॉलेस्ट वायरस क्या है, तो ये पार्वो वायरस है। क्या है, पार्वो वायरस। लार्जेस्ट वायरस इज, सबसे बड़ा वायरस क्या है, सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस है। क्या है, पार्वो वायरस सबसे छोटा है, जबकि सबसे बड़ा जो है वो क्या है, वो पॉक्स वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, वायरल रेप्लिकेशन साइकिल इंक्लूड्स। वायरल जीवन चक्र में शामिल है, वायरल रेप्लिकेशन साइकिल इंक्लूड है, तो किस में इंक्लूड है, तो एडजॉर्प्शन में भी, पेनिट्रेशन में भी, और रेप्लिकेशन में भी। भाई सबसे पहले क्या होगा, जो ये वायरल रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें एडजॉर्ब होगा, किसी भी बैक्टीरिया के साथ ये क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, फिर उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, फिर पेनिट्रेट करने के बाद उसके अंदर अपना रेप्लिकेशन करेगा, तो अपने जैसा DNA बनाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लाइटिक साइकिल रिजल्ट इन। जो लाइटिक चक्र का परिणाम है वो क्या है, तो वो है होस्ट डेथ। जो लाइटिक है वो काफ़ी घातक है, लाइटिक जो है वो क्या है, वो काफ़ी घातक है, और जो लाइसोजेनिक है वो इतना ज़्यादा घातक नहीं है, उसमें जीव जीवित रह जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें लाइटिक में क्या होता है, लाइटिक में ये होस्ट की डेथ कर देता है, जिसके अंदर ये रहेगा उसे क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये है आपका लाइटिक साइकिल रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें हो गया होस्ट की डेथ कर देता है, इसीलिए घातक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजेनिक। ये आ गया, अभी लाइटिक पढ़ रहे थे और अब क्या हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लाइसोजेनिक। तो लाइसोजेनिक साइकिल इन्वॉल्व्स, लाइसोजेनिक चक्र में होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा इंटीग्रेशन ऑफ DNA। ये DNA का इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा वायरुलेंट नहीं, अवायरुलेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन नंबर। वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो वायरस वर्गीकरण आधारित है, वायरस का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो बेस्ड है शेप के ऊपर भी, न्यूक्लिक एसिड और होस्ट इन सभी, ठीक है। उसका आकार कैसा है वायरस का, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसका न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। होस्ट किस होस्ट में रहेगा, तो होस्ट के अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसीलिए इसमें क्वेश्चन सही होगा इसका ऑल, ठीक है, सभी ऑप्शन इसके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। इनवलप इज मेड ऑफ। वायरस का आवरण बना होता है किसका, तो ये लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का, ठीक है। वायरस का जो आवरण है वो किसका बना है? लिपिड का बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। इसमें प्रोटीन सही होगा। क्या सही होगा? प्रोटीन सही होगा, ठीक है, लिपिड नहीं। लिपिड गलत है इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या सही है? इसमें प्रोटीन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। स्पाइक प्रोटीन हेल्प इन। स्पाइक प्रोटीन किसमें मदद करती है? तो स्पाइक प्रोटीन मदद करती है अटैचमेंट में। किसमें? अटैचमेंट में। वायरस आउटसाइड होस्ट इज। जो वायरस होस्ट के बाहर वायरस क्या कहलाता है, कैसा होता है? तो वो इनएक्टिव होता है। अगर होस्ट के बाहर है वायरस तो वो क्या है? वो इनएक्टिव है। और होस्ट के अंदर है तो वो एक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वायरस कॉजेज डिजीज इन प्लांट लाइक। जो वायरस पौधों में रोग करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मोजैक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट्स। बैक्टीरियोफेज क्या इंजेक्ट करता है? तो बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट करता है डीएनए। क्या इंजेक्ट करता है? डीएनए। जो बैक्टीरियोफेज होगा वो डीएनए इंजेक्ट करेगा। किसके अंदर? दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। कैप्सोमियर्स इज। कैप्सोमियर क्या है? तो ये यूनिट ऑफ कैप्सिड। ये क्या है? कैप्सोमियर यूनिट ऑफ कैप्सिड, ठीक है। जो कैप्सिड बनेगा वो कैप्सोमियर से मिलकर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। वायरसेस आर स्टडीज अंडर। वायरस का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? तो वायरस का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी के अंतर्गत। बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। अगर माइकोलॉजी कहेंगे तो फिर ये किसका अध्ययन होगा? तो ये फंगस का अध्ययन होगा। और अगर हम कहें कि प्लांट का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो वो बॉटनी ब्रांच कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वायरस कैन नॉट ग्रो ऑन। वायरस नहीं उग सकता, तो कहाँ नहीं उग सकता? तो ये कल्चर मीडिया में नहीं उगाया जा सकता। जो वायरस है वो कल्चर मीडिया में नहीं उगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस स्ट्रक्चर इज। वायरस की संरचना कैसी होती है? तो वायरस की जो संरचना है वो आसेलुलर है। इसके पास कोई सेल नहीं होती, ये आसेलुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड बाई। वायरल संक्रमण फैलता है तो किसके द्वारा फैलता है? एयर के द्वारा भी, वाटर के द्वारा भी, कांटेक्ट में आने पर, अर्थात ये आल। इसका क्या सही होगा? आल सही होगा, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्शन सभी प्रकार से हो जाता है, एयर के द्वारा भी, वाटर के द्वारा भी और कांटेक्ट के द्वारा भी। कांटेक्ट मतलब किसी के संपर्क में जब आएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीएनए वायरस एग्जाम्पल। डीएनए वायरस का उदाहरण क्या है? तो डीएनए वायरस का उदाहरण क्या है? तो ये है आपका एडेनो वायरस, ठीक है। जो डीएनए वायरस है वो एडेनो वायरस है, बाकी इसमें सब आरएनए वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसमें डीएनए मिलेगा वो एडेनो वायरस होगा, और टीएमवी और एचआईवी इन्फ्लुएंजा में आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए वायरस एग्जाम्पल, तो जो आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है वो क्या है? वो हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा है, पॉक्स वायरस है, एडेनो वायरस नहीं। इसमें इन्फ्लुएंजा, जैसे इसमें दिया था इन्फ्लुएंजा, तो ये आरएनए का है, ठीक है। तो आरएनए वायरस का एग्जाम्पल क्या है? इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है वायरस लैक्स मेटाबॉलिज्म बिकॉज। वायरस में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है क्योंकि नो एंजाइम, नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस आल, ठीक है, कुछ नहीं होता, इसीलिए इसमें जो है वायरस में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। कह रहा है वायरल कैप्सिड सिमेट्री। कैप्सिड सममिति क्या होती है? तो कैप्सिड सममिति कैसी हो सकती है? तो वायरस में हेलिकल भी होती है, आइसोहेड्रल भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है, अर्थात ये आल सही होगा। इसका आंसर सही होगा आल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वायरस इन्फेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। वायरस संक्रमण निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है तो ये होस्ट रिसेप्टर पर निर्भर करता है।
किस प्रकार से होस्ट इसको रिसीव कर रहा है वायरस को, ठीक है। तो उसके ऊपर ये इन्फेक्टिविटी होती है, ठीक है, उसके ऊपर ये वायरस की इन्फेक्टिविटी डिपेंड रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कह रहा है इंटरफेरॉन इज, इंटरफेरॉन क्या है, तो इंटरफेरॉन क्या कहलाते हैं, तो इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है वैक्सीन इज यूज्ड फॉर, वैक्सीन का उपयोग ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, तो ये प्रिवेंशन के लिए होता है, ठीक है। वायरस मल्टीप्लाई बाई, वायरस कैसे बढ़ता है, तो वायरस कैसे बढ़ता है, बाइनरी फिजन के द्वारा या फिर रेप्लिकेशन के द्वारा, तो रेप्लिकेशन के द्वारा बढ़ता है, ठीक है। वायरस में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। वायरल डिजीज एग्जाम्पल, वायरल डिजीज़ का उदाहरण क्या है, तो वायरल डिजीज़ कौन सी है, तो इसमें डेंगू जो है वो क्या है, वायरल डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस वायरल नहीं है, मलेरिया भी वायरल नहीं है, टाइफाइड भी वायरल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड बाई, डेंगू वायरस फैलता है किसके द्वारा फैलता है, तो ये मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है, और वो भी फीमेल है, कैसा है, फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है वायरस साइज इज मेजर्ड इन, वायरस का आकार मापा जाता है तो नैनोमीटर में मापते हैं, इसका आकार किस में मापते हैं, नैनोमीटर में। 42 वायरसेस आर फिल्टरेबल बिकॉज, वायरस फिल्टर से गुजरते हैं क्योंकि स्मॉल साइज, बिल्कुल सही बात है, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इसीलिए फिल्टर से गुजर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज, पहला खोजा गया वायरस क्या है, तो पहला खोजा गया वायरस क्या है, तो टीएमवी है, टोबैको मोजैक वायरस। और सबसे पहले खोजी गई डिजीज़ तो टीएमडी, ठीक है, टोबैको मोजैक डिजीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है रेबीज वायरस अफेक्ट्स, रेबीज वायरस प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, तो रेबीज वायरस किसको प्रभावित करेगा, तो ये करेगा ब्रेन को, किसको, ब्रेन को, ब्रेन को ये प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति जो है पागल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वायरस कंटेन्स एंजाइम, वायरस में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज भी और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी, तो दोनों, तो बोथ हो गया, क्या हो गया, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल इनवलप डिराइव्ड फ्रॉम, वायरल आवरण बनता है किसके द्वारा, होस्ट मेम्ब्रेन के द्वारा, कैप्सिड के द्वारा, डीएनए आरएनए, तो आवरण बनेगा तो किसके द्वारा, होस्ट के मेम्ब्रेन के द्वारा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 है वायरस एंट्री इनटू होस्ट इन, तो कैसे, तो ये होता है पेनिट्रेशन के द्वारा, जो वायरस में जो वायरस की एंट्री होती है होस्ट में वो कैसे होती है, तो वो पेनिट्रेट करता है तब होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वायरस रिलीज अकर्स बाई, वायरस निकलता है, कैसे निकलता है, तो ये निकलता है बॉथ, लाइसिस तोड़ करके और बडिंग के द्वारा भी, ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लाइसिस ही होगा, ठीक है। तो बॉथ इसका आंसर दे दिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लाइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल डिजीज प्रिवेंटेड बाई, वायरल रोग रोकथाम, तो वो किसके द्वारा होता है, तो वैक्सीनेशन के द्वारा होता है, वायरस को रोकने के लिए वैक्सीनेशन कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ वायरसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर, ठीक है, जो वायरस का अध्ययन है, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, तो ये मेडिसिन के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, यानी ऑल सभी के लिए, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, अब अगला टॉपिक लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।